जहां सेंटर दिया जाएगा, लाउड स्पीकर से जो क्वेश्चन आउट होता है और लाउड स्पीकर से दूर से बताया जाता है, सेना वहां रहेगी। अरे इसको तो चुल्लू बात पानी में डूब के मर जाना चाहिए भैया। जिससे एक पेपर लीक आउट नहीं रोक पाए जो देश, वो देश है क्या? उस देश का नेता बचा हुआ है क्या? जिंदा लाश है सर, और इसमें सबसे बड़ा दोषी है स्टूडेंट है और ये समाज है। अब आप स्टूडेंट और समाज की व्यवस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं, ये घूम फिर के कि आम आदमी की दिक्कत है, वो आंदोलन नहीं करता। अरे भाई नहीं कर सकते, सब कोई राजनीति में नहीं है आपकी तरह। वो अपना भविष्य संवारना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं, व्यवस्था की कोई जिम्मेदारी तय नहीं होगी क्या? घूम फिर कर आदमी की, आम आदमी की गलती है। सर संदीप बाबू, समाज का डर नहीं रहा इन नेताओं को। ये नेता को 10,000 रुपया देके वोट लेंगे, ये नेता कुकर्म करेंगे, ये नेता बांटेंगे, ये नेता आर्मी बैठा देंगे, ये नेता क्या अभी रिशु सिंह को नहीं देख रहा है? बिहार का रिशु सिंह कौन है? आनंद किशोर कौन है? धर्मेंद्र कौन है? मुच्चू चौधरी कौन है? ये सारे IAS अरबों रुपया लूटा है सर, मेडिकल कॉलेज बनाने में अरबों रुपया। ये धर्मेंद्र 24 करोड़ रुपया लिया। तो मतलब व्यवस्था जवाब कब देगी? बहुत बहुत शुक्रिया पप्पू यादव, आप जुड़े। प्रोफेसर सौरभ मालवीय, परीक्षा 4 छात्रों पर लगातार अत्याचार, कब खत्म होगा ये अत्याचार? आपने संवेदनाएं बड़ी जाहिर की, 3 जो ये मामले हुए, लगातार आप रहे हैं मेरे साथ मेरे कार्यक्रम पर, और ये तो थमने का नाम नहीं ले रखा, मजाक बना दिया आपने बच्चों को। यहां दोनों बैठे हैं, इनको यही नहीं पता अब इम्तिहान होगा कब। बस तकनीकी गड़बड़ी हो गई, इसमें भी कल आ जाएगी कोई टूल किट आ जाएगी, 100-200 प्रिंसिपल से कहलवा दोगे कि नहीं नहीं कोई बड़ी गलती नहीं हुई। यही है ना, ये होगा ना कल। नहीं संदीप जी, इन बच्चों को सुनने के बाद मन बहुत ही पीड़ित हो रहा है कि ये विसंगति, ये गड़बड़ी, ये कहां से कैसे हो गया। और सरकार बहुत जिम्मेदारी के साथ, NTA ने तो इसके लिए क्षमा भी मांगा है, माफी मांग लिया, एहसान कर दिया, सुधार की दिशा में आगे बढ़ गए। सरकार भी 2 कदम नहीं, एहसान बिल्कुल नहीं किया, दोषी है, मैं उस बात को मैं मान ही रहा हूं। किसी भी स्थिति में सरकार के द्वारा हमारे छात्रों का भविष्य अधर में न जाए, कोई भी उनको। तो ये तकनीकी गड़बड़ी कैसे हो रही है? 11 से 31 मई 20 दिनों में, 20 दिनों के पीरियड में ये 15 लाख छात्रों ने इम्तिहान देना है। 20 दिन, 11 मई से 31 मई होना था, उसको भी नहीं संभाल पाए। बन रहे हैं हम विश्व गुरु। मनीष सिसोदिया पूछ रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन करवाने के लिए तो तैयार बैठे हो, एक इम्तिहान हो नहीं पा रहा है देश में ढंग से। देखिए संदीप जी, भारत सरकार ने भी अपील किया है, हम भी अपील कर रहे हैं शिक्षा। अरे अपील करने के लिए होती है सरकार कि ये जो हालात बन रहे हैं इस व्यवस्था में, किसने बनाए हालात? बिल्कुल नहीं, इस व्यवस्था को संचालित करना है, दुरुस्त करना है। नहीं संदीप जी, उसी बात को बता रहा हूं, व्यवस्था को दुरुस्त करना है, उसे संचालित करना है और जवाबदेही कर दिया ना दुरुस्त करने कर रहे हैं। पर आग्रह नीट नहीं, इसमें लीक हो जाता है, छात्रों को OSM में गड़बड़ झाला लगातार चल रहा है, उसमें प्रिंसिपल से कहलवाते घूम रहे हो, कमाल का काम कर रही है CBSE, और आज फिर कल ही खुल जाती है। सुधार के लिए बहुत तेज गति में एक प्रयोग चल रहा है। संदीप जी लगातार आप अरे प्रयोग के लिए हमारे बच्चे ही मिले हैं, क्या तैयारी थी? हम सब खड़े हैं, अब मैं व्यक्तिगत चूहे हैं, ये गिनी पिग हैं, क्या है ये? हमारे बच्चे हैं। क्यों किया था 12वीं में OSM? 12वीं में यकायक कैसे? मुझे एक चीज बताइए, OSM क्यों लागू कर दिया? एक पर्चे पर कर देते, अंग्रेजी पर कर देते, 10वीं में पहले कर लेते। कौन ले रहा है ये फैसले? देखिए संदीप जी, हम बदलाव की तरफ और व्यापक तरीके से जब सरकार और समय के हिसाब से तकनीकी को स्वीकार करते हैं, बढ़ते हैं। आज दुनिया बढ़ रही है, अच्छा बढ़ रही है, दौर है, को दे देते हैं को हमारी व्यवस्था। एक ऐसी कंपनी जो पहले ही गड़बड़ जालों में संलिप्त पाई गई, ब्लैक लिस्टेड हो चुकी थी, नाम बदल के वो आ गई और उसको दे दिया सारा का सारा ठेका। देखिए संदीप जी, आज जो दौर है, जो समय है, जो युग है, और हमारी व्यवस्था उसके अनुरूप है और हम सक्षम है कि सुधार कर सकते हैं। तकनीकी सुधार हो रहा है, संचार क्रांति के इस दौर में। एक मिनट विश्वजीत, तो एक सेकंड, ये छात्र से ही मैं आपके दावे पर कितना भरोसा हो रहा है? बिकॉज यहाँ पे हम बदलाव हो रहा है, बदलाव में ये चीजें हो जाती हैं, सो बर्स्ट हो रहा है और ज्यादा परेशानी का सबब होता जा रहा है। आई सजेस्ट कि जो करंट सिनेरियो चल रहा है NTA का, उनको सीरियस होने के लिए मैं चाह रहा हूँ कि उनका जो फुल फॉर्म है, उनका नाम जो है ना, वही चेंज कर देना चाहिए। उनका नाम ये एक्चुअली जो आज हमने फील करा, NTA का फुल फॉर्म ना नेवर ट्रस्ट अगेन होना चाहिए सर, ऑनेस्टली सर, बिकॉज दिस इज द सिनेरियो। नीट के साथ, CUET के मेरा ना दिल आज सही में विक्रम सिंह जी टूट रहा है। अब ये देखिए, विश्वजीत कह रहा है NTA का, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का नाम ही बदल दिया जाए, उसे नेवर ट्रस्ट अगेन। छात्र कह रहा है ये,
संदीप जी, आपने पहले कहा ये बच्चे हमारे आपके बेटों की तरह है, मेरे ग्रैंडसन्स की तरह है। इट विल ब्लीड एनी पेरेंट्स हार्ट टू हियर व्हाट विश्वजीत has just said। किसी की माता पिता विवाह का हृदय जो है बिल्कुल पूरी तरीके से टूट जाएगा। लेकिन बच्चों, मैं समझता हूं कि अब कम से कम इससे ज्यादा गिरावट की कोई संभावना नहीं है। और अब हम केवल, मैं समझता हूं, मेरा अंतरात्मा ये कह रही है कि मैं समझता हूं कि अब हम वाकई जो नहीं, एक और प्रिंसिपल है विक्रम सिंह जी, शायद पीटर प्रिंसिपल है। व्हेन यू थिंक थिंग्स कैन नॉट गो एनी वर्स दे इनएविटेबली विल। जब आप सोचते हैं कि और इससे बुरा नहीं हो सकता, पक्का उससे बुरा होता है। मैं तो ये माने बैठा था 3 बच्चों में गड़बड़ झाले हो गए, आज कुछ नहीं होगा, आज फिर हो गया और जवाब नहीं है। एनटीए की तरफ से जवाब नहीं है। अभी तक इनको यह नहीं पता ये इम्तिहान कब देंगे। और 24 तारीख को एक और चीज जोड़ दूं, 24 तारीख को पाया गया कि नहीं 27 मई की जगह 28 मई को बकरीद है, तो 28 मई को जो इम्तिहान थे वो 6 और 7 जून को दे दिए गए। वहां पर और इम्तिहान होने वाले हैं। कैन यू बीट दैट? वहां पर तो सर, वहां पर नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट ये 6 जून को होने वाला है। ऐसे ही बच्चे देंगे विश्वजीत और ध्रुव जैसे। और IISER इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट भी है। यहां पूरा रायता फैला हुआ है। लेफ्ट हैंड डजंट नो व्हाट द राइट हैंड इज डूइंग। हम अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखा है। आपने बिल्कुल सही कहा। ब्लैक लिस्टेड कंपनी को हमने दोबारा काम किया और जो दोषी अधिकारी थे, दाग कर्मचारी थे, एक्शन तो छोड़ दीजिए। क्या आप समझते हैं कि इस हल्की माफीनामे से जो हमने जो अकृत्य किया है उसे सुधार आ जाएगा? कम से कम अब तो कुर्बानी मांग रहा है एनडीए। जिन लोगों ने हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में किया, उनके ऊपर तो ऐतिहासिक कार्रवाई अब तो हो जानी चाहिए। और कार्रवाई भी नहीं होगी, बच्चे अधर में लटके रहेंगे। और जी, बदलाव का वक्त है राजकुमार भाटी। बदलाव में भी एक निरंतरता होती है, तो बदलाव हमें करना भी पड़ेगा। क्या ये भी एक व्यवहारिक पहलू है? नहीं संदीप जी, आपके शो में जो अभी बच्चे बैठे हैं, उन्होंने जो ये कहा कि एनटीए का नाम बदल देना चाहिए, उस संदर्भ में आप ये देखिए कि पिछले 9 साल में नीट के 4 पेपर लीक हुए हैं और एसएससी का पेपर लीक हुआ है और अब ये एंट्रेंस का पेपर भी, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस का पेपर भी, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। तो आप ये समीक्षा कीजिए। नहीं, आप ये, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि किसी जिम्मेदार आदमी को कोई दंड दिया गया क्या? जिस दिन नीट का पेपर आउट हुआ था, उस दिन नीट के जो एनटीए के डायरेक्टर हैं, उस दिन जेल में होने चाहिए थे, डीजी जेल में होने चाहिए थे, अगर सरकार गंभीर होती तो। मुझे तो याद आता है कि एक विद्वान ने कहा कि अगर किसी देश का भविष्य देखना हो तो उसकी यूनिवर्सिटियों में जाइए। तो अगर हम देखें आज देश की यूनिवर्सिटियों की हालत और कॉलेजों की हालत जो इस सरकार ने कर दी है, और शिक्षा व्यवस्था जिस तरह चौपट कर दी है, और परीक्षाओं का विश्वास ही खत्म कर दिया, परीक्षाएं ठीक से हो ही नहीं पा रही हैं, तो देश का भविष्य बहुत अंधकार में नजर आता है। और इसके लिए पूरी तरह सरकार